और इसके साथ मेरे मीडिया के भाई, शमशेर खरकड़ा के ऑफिस की टीम और मेरे बुजुर्ग, और साथ में मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद भी महसूस हो रहा है कि आज मेरे साथ स्टेज के ऊपर 5-6 महिलाएं बैठी हैं जो बहुत बड़ी ताकतवर और पदाधिकारी भी हैं। मैं गांव सामन की सरपंच बहन उर्मिला, वाइस चेयरमैन निशु और हमारे सरपंच साहब की धर्म, सभी इन पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं। और सामने बैठी हुई मेरी बहनें, मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट इसलिए करती हूं कि आज इनकी बदौलत मैं आज सामन गांव में आज स्टेज के ऊपर बैठी हूं, तो इन बहनों की बदौलत स्टेज पे बैठी हूं। आपके गांव में आने का मकसद आप सबको भली भांति पता है कि एक समाज, जो कि एक मेरा परिवार, शमशेर खरकड़ा का जो परिवार 2009 में बहुत बड़ा हो गया था, जिसमें एक सामन गांव जो है शमशेर का एक बहुत बड़ा परिवार है। और इस परिवार की समस्या को देखते हुए मुझे निर्णय लेना पड़ा कि इस परिवार के अंदर परिवार दुखी है, मेरा सामन गांव दुखी है, तो शमशेर खरकड़ा भी इस बात के लिए दुखी है कि सामन गांव में कोई ना कोई समस्या है, तो शमशेर खरकड़ा की समस्या है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए 10-12 दिन पहले जब मैं गांव में आई थी, तो मुझे ये सोचते हुए देर नहीं लगी कि मेरे गांव की महिलाएं, मेरे गांव के परिवार और ये मेरा फैला हुआ परिवार जिन समस्याओं से जूझ रहा है, अगर मैं उस समस्याओं को दूर नहीं कर पाऊं तो मेरा और शमशेर जी का यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपके गांव में 2 दिन का कैंप लगाते हुए जो समस्याएं, जो परिवार मेरे पास आके कंप्यूटर की टीम के साथ आके बैठ के जिन्होंने अपनी समस्याओं को साझा किया, मैंने उनको दूर करने की कोशिश की है। कितनी कोशिश हुई है वो बंटने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जो भी कोशिश हुई है वो जिन भाइयों की फैमिली आईडी में कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी, उनके थोड़े जल्दी काम हो गए हैं। जिनकी फैमिली आईडी में थोड़ी समस्या है, मैं आप लोगों से वादा करती हूं, सामन गांव का एक भी परिवार, एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके पेपर दुरुस्त नहीं होंगे। क्योंकि 2009 से पहले हमारे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में शमशेर जी आए और इन्होंने आपके बीच में आके आपके भाई, आपके बेटे और सेवक के रूप में कार्य शुरू किया। लेकिन 2014 से पहले यहाँ पे 20 साल से कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के राज में मेरे खंड के वाले ताऊ चाचा जो लगते हैं वो बैठे हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं। जैसा राज इन्होंने देखा है मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है। कांग्रेस के राज में हमारे सिलेंडर, हमारी खाद भाई थानों के अंदर मिलती थी। इसके अलावा जो भी काम होते थे वो बिचौलियों के माध्यम से होते थे, वो पैसे से होते थे, वो बिचौलियों से सिफारिश से होते थे। लेकिन 2014 के अंदर समय का परिवर्तन हुआ और एक व्यक्ति को परिवर्तित करके आपके बीच में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, आप ही लोगों ने किया, जो कि नरेंद्र भाई मोदी 2014 में आपके देश के प्रधानमंत्री बने। वो एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं था, पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था का परिवर्तन था। कांग्रेस के राज से जो कार्य होते थे उसको परिवर्तित करने का कार्य किया। आप लोगों के बीच में व्यवस्था परिवर्तित कैसे होती है कि जैसे कि हरियाणा सरकार ने एक फैमिली आईडी बनाने का काम किया और इंटरनेट से पूरे हिंदुस्तान को और हरियाणा को जोड़ने का काम किया। शायद आज से 8 साल पहले ये काम हमें मुश्किल लग रहा था कि ये क्या कर दिया, लेकिन आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं
कंप्यूटर पे बात करते हैं, कंप्यूटर से काम करते हैं, तो मेरे बुजुर्गों को भी ये समझ में आने लगी कि ये जरूरी थी, व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी था। क्योंकि एक फैमिली आईडी बनने से आज आप घर में बैठे हो, तो आप घर में बैठे इंटरनेट से जुड़े हुए आप सभी कार्य जो हमारी सरकार की जो सुविधा सरकार ने दी हुई है, सभी कार्य ऑनलाइन होने से आप लोगों का बहुत फायदा हो गया। क्योंकि फैमिली आईडी बनने से आज आपको समझ में आ गई कि जो बिचौलिए थे, जो लंबी लाइन थी, जो हमारे से रिश्वत जाती थी, जो पैसे जाते थे, वो सब आज बंद हो गए। कोई व्यक्ति बीच में नहीं है जो पैसे ले सकता है आपसे। और इसके साथ सरकार में जो कार्य होते थे, आप सबको भली भांति पता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर भैया जो नौकरी मिलती थी वो भी पैसे से मिलती थी। भाई किसी के घर में दो बात का कि कैसे सरकार में नौकरियां लगती थी। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो काम किया वो 2009 तक हमारे यहां से जो एमएलए बनते थे, एमएलए बनने के बाद भाई 13 करोड़ रुपए की उनकी आमदनी होती थी इलेक्शन लड़ने के टाइम। अगर वो अगली बार हार जाए तो 6.5 करोड़ रुपए की आमदनी थी। शमशेर खरकड़े का ऐसा व्यक्ति था जिसने आके, आप सब लोग गवाह हैं, मैं कहती हूं कि एक बच्चे को पता होगा कि सबसे पहले इस हरियाणा के अंदर आप लोगों की मां सिर्फ वही व्यक्ति के बच्चे नौकरी लगते थे। लेकिन आज सामन गांव के पास बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, आज वो मैं लिस्ट नहीं बनवाऊंगी, लिस्ट में उस दिन तैयार करवाऊंगी जिस दिन हमारे राजनीतिक कार्य बहुत लंबी फहरिस्त है। उसी कांग्रेस के राज से दुखी होके आप जैसे भाइयों ने, पूरे हलके ने, एक मैम ने एक फैसला लिया और उसी में से पैदा हुआ शमशेर खरकड़ा। क्योंकि शमशेर खरकड़ा बहुत साल पहले जब वो जवान थे तो राजनीति छोड़ के अपने बिजनेस का काम करने लग गया था। लेकिन आप जैसे भाइयों ने आके 2009 के अंदर उनको पैदा करने का कार्य किया कि हम कांग्रेस के राज में निस्वार्थ भावना से आपकी आज 2009 से 2023 में प्रवेश कर गए हैं। 14 साल से आपके बीच में हैं। आप सबको समझ आती होगी कि जो आदमी 3 इलेक्शन हार के चौथा इलेक्शन लड़ने के लिए आपके बीच में मैं खड़ी हूं, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कितना दम होगा, आप सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन ये बात मैं पहले गांव में आई जब भी बोल चुकी थी कि भी कांग्रेस के राज में आपने आनंद सिंह दांगी को बहुत मजबूत किया। लेकिन 2014 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन आया, बीजेपी की सरकार आई और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके साथ ही हरियाणा के अंदर पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन शायद आपको ये बात हजम नहीं हुई कि बीजेपी भी कोई सरकार बना सकती है, लेकिन बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। और लेकिन आनंद सिंह दांगी जी आपने फिर वो बना दिए, आपकी गलत फहमी ने उनको एमएलए फिर बना दिया। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री और हरियाणा में बीजेपी की सरकार और एमएलए आपके कांग्रेस के, आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था में कैसे कार्य हो सकते हैं। एक गलती तब की, फिर दोबारा बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र भाई मोदी आपके प्रधानमंत्री बने, हरियाणा के अंदर फिर बीजेपी की सरकार आई, लेकिन हमारे मैम हलके ने फिर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक भाई आया जिला परिषद का, बीजेपी के साथ मिलके जिला परिषद का चेयरमैन बना। 5 साल से बीजेपी में चेयरमैन बनके कितने करोड़ का बजट होता है? 25 करोड़ का। 25 करोड़ थोड़े थोड़े रुपए आपके गांव में बांटने का कार्य किया और बीजेपी का मोहर लगा के उसने 5 साल तक आपके गांव के बीच में घूमा और आप लोगों ने उसी को उसकी झोली में एमएलए बना के उसको भेज दिया आप लोगों ने। लेकिन आज ये बताओ, बीजेपी की सरकार के अंदर जो व्यक्ति चेयरमैन बना, आप लोगों के बीच में आया, सरकार के 25 करोड़ रुपए आप लोगों के बीच में दिए, कितने दिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही एमएलए बनने का मौका मिला और आपके बीच में आया और जो भी ढकोसलेबाजी करी, एमएलए बन के चला गया।
लेकिन आप मेरे को ये बताओ, अगर वो ऐसा व्यक्ति था और आपके बीच में रहते हुए अगर वो 3.5 साल तक अगर नजर नहीं आए, 6 महीने तक तो उस व्यक्ति ने बीजेपी के पोस्टर अपनी बसों के ऊपर लगा के घूमता रहा कि मैं बीजेपी में जाऊंगा, बीजेपी का हूं, बीजेपी में जाऊंगा। क्या किया फिर? बीजेपी का था, बीजेपी का है, लेकिन आप लोगों को ठग के, उनको चंडीगढ़ भेजा, उनको एमएलए बनाया, और एमएलए बनाने के बाद सबसे पहला एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति था जिसने बीजेपी को जाके समर्थन दिया कि नहीं दिया? बताओ आप लोग, समर्थन दिया कि नहीं दिया? बीजेपी को समर्थन देने के बाद अगर लेकिन आप लोगों को वो भूल गया चंडीगढ़ जाते ही। अगर बीजेपी को समर्थन दिया, अगर उसके अंदर आपके प्रति भावना होती, अगर आप हमारे हल्के के प्रति सेवा भाव होता, तो उनको वहीं रहना चाहिए था कि मुझे सरकार कुछ बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन एमएलए आप लोगों ने बनाया है तो सेवा मैं आपकी ही करूंगा। लेकिन आपकी सेवा को तो दरकिनार कर दिया, भूल गया, और अपने लालच में कहा मैं तो बहुत बड़ा मंत्री नहीं, मुझे तो मुख्यमंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ, और आप लोगों के वोटों को ठग के और कहीं चला गया। 3.5 साल में मुझे तो कोई नजर नहीं आया आज तक। मेरी 24 घंटे आपके दरवाजे, आपका फोन मेरा 24 घंटे खुला है। मैं इनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप दिल खोल के, हाथ खोल के शमशेर जी का परिवार का साथ दो, और आपका साथ देने के लिए 24 घंटे में तैयार है। और 1.5 साल के बाद जिस दिन ये व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, और मुझे उम्मीद नहीं, शमशेर ने इतने इलेक्शन लड़े, 3 इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ा है, लेकिन आज आपकी ताकत से मैं कह सकती हूँ इस बार हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। लेकिन मुझे आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए, जिसकी बदौलत मैं इतनी जोर से बोल सकती हूँ। और मैं आज मेरे बुजुर्गों के सामने, गांव के सामने मैं हाथ जोड़ के विनती भी करती हूँ कि अपनी आंखों को खोलो, क्योंकि जब सरकार बीजेपी के ऊपर है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो हमारे मैम हल्के के अंदर भी कमल के फूल की खुशबू आनी चाहिए। आपको पता है। और मजा उसी दिन आएगा जिस दिन आप राज में साझा करोगे। मुझे ये उम्मीद है कि आपने सबको बारी बारी एक बार मौका दिया है, शमशेर को भी एक बार मौका दे के देखो, उसके मन की भी निकलनी चाहिए। आपको भी पता है वो बहुत मजबूत आदमी है, उसके मन की भी निकलनी चाहिए कि पता नहीं मैं इस गांव की, इस हल्के की धरती में पैदा हुआ हूँ, पता नहीं इस हल्के के लिए मैं क्या कर दूं। और आपके मन में भी है कि मजबूत व्यक्ति है, पता नहीं वो क्या कर देगा। दोनों की मन की तो निकलन दो, 5 साल में बेरा पड़ जाएगा, किसा काम हो जाएगा। और उसकी धर्मपत्नी होने के नाते मैं आपसे विश्वास दिलवाती हूँ कि आने वाले 5 साल में जिस दिन आपने उसको चंडीगढ़ में भेज दिया, आपके गांव में सुई रखने के लिए भी काम नहीं बचेगा। मैं इस बात का वायदा करती हूँ। अगर सामने गांव में एक दिन काम अगर बच गया तो 5 साल में चलता कर दियो, दोबारा गांव में वोट मांगने नहीं आऊंगी आपके पास। तो मैं आपके इन ग्रामवासियों को, मेरी माताओं बहनों को, और ये काम करने वाली जितनी टीम लगी हुई है, मैं ये ऐसा उम्मीद करके जाऊंगी कि आने वाले समय में जब भी प्रोग्राम होंगे, जब भी बुलाना होगा, तो बहुत संख्या में आप मेरे को आशीर्वाद देने और खुले दिल से हाथ खोल के आशीर्वाद शमशेर जी के परिवार को दोगे, ऐसी मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। तो आज जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं, शायद भाषण के दिन तो अभी 1.5 साल है, पता नहीं कितनी बार आप लोगों के बीच में मुझे आशीर्वाद लेने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं जो कार्य आपके बीच में करने आए हैं, जिनका नाम बोला जाएगा, एक एक करके आप दे दूं तो आप लोगों को फायदा। भाई मैं सारा ने कहूँ, सारी आन भाई बढ़िया कर्म करे थे, बढ़िया घर में पैदा होगी, अरे बढ़िया कर्म करे, शमशेर करकड़े के गले ब्याह हो गया, अरे बढ़िया कर्म करूंगा, अगला जन्म मेरा बढ़िया हो जाएगा, तो क्यों नहीं करूंगी आपसे मैं काम? बिल्कुल करूंगी। तो अब आप बैठ के अपने अपने कार्ड ले लीजिए और आगे की व्यवस्था को फिर आपके गांव में आके ऐसे कार्डों का वितरण करेंगे। और शमशेर खरकड़ा का ऑफिस 24 घंटे खुला है। अच्छा लगेगा इस गांव से ज्यादा महिलाएं और पुरुष आए, वहाँ पे बैठ के शमशेर जी और मेरे परिवार के साथ चाय पियो। मेरा खुला निमंत्रण है, और मुझे जब मर्जी आपके बीच में बुलाओ, मैं 24 घंटे आपके गाँव में आने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर कब ले लोगे आप? देने लग नहीं है समझे? इधर आ जाओ। अरे नाम भूल आ रहा है नाम भूल विकास ओम प्रकाश, आपका राशन कार्ड है। विकास ओम प्रकाश। दिलबाग सिंह मुंशी, दिलबाग सिंह मुंशी। रविंद्र कुमार सत्यपाल, आज के जी ये रविंद्र कुमार सत्यपाल। साइल किसका साइल? या फोटो दिखा कर देखो। साहिल कुमार, साहिल कुमार, नरेश कुमार। सुनीता, ये आयुष्मान कार्ड भी है, देखो आपका नाम देखो। आज के सामन गांव में जो प्रोग्राम है वो हम 10 दिन पहले यहाँ पे गांव में आके हमने जो कंप्यूटर से रिलेटेड फैमिली आईडी करेक्शन था, आयुष्मान कार्ड था, राशन कार्ड था और बुढ़ापा पेंशन, इस तरह की बहुत राशन कार्ड गाँव में आके करने का काम किया और उनको बनवाने का काम किया। उसी के ही बात को देखते हुए हमने आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, इनको वितरित करने का काम। कितने लोगों के यहाँ पे राशन कार्ड बने हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं? 200 के करीब आयुष्मान कार्ड इनको हम वितरित कर रहे हैं और अगले भाग में बचे कार्य को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी इनका कार्य। यहाँ पर लोगों को आपने भाषण में भी बहुत सारी जो बातें बताई और हर तरह से लोगों को आगाह किया कि आने वाले 2024 के चुनाव में ऐसा क्योंकि 2024 में मैंने जो इनको बोला वो मैं पिछले 8 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो उन्होंने कार्यकाल में जो काम किए हैं, जो उनकी इतनी सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार ने दी है, उनको धरातल पे इनके पास कैसे पहुंचाया जाए वो कार्य मैंने किया है। और इसी की उम्मीद से लोग देखा आपने कितनी भीड़ से और कितनी खुशी से ये लोग नाचते गाते मेरे स्वागत के लिए तैयार थे। तो अब लोगों ने जो है अपने आप को जो ठगा महसूस कर रहे हैं और बार बार मुझे बोल रहे हैं कि काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, वो कार्य लेके इन्होंने मेरे साथ मेरे को आशीर्वाद देने का कार्य किया है। तो जैसा ही आशीर्वाद के माध्यम से शमशेर नाते मैं इनका जो है हर संभव जो भी इनके समस्या है उनको दूर करने की कोशिश। मैडम, शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी होने के नाते जो आप उनके लिए आप एक दुर्गा के रूप में सामने आई है, क्या कहना है? मैं जो है एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर हमेशा जो है कार्य करने की एग्रेसिव रहती है। तो एक पत्नी होने के नाते एक मेरे हल्के की जिम्मेवारी शमशेर खरकड़ा जी के पास है। तो उन्हीं की एक कड़ी में से मैंने निकल के कि मेरे को लगा मेरे गाँव वासियों को जिस तरह की समस्या है, ये मेरा परिवार है, अगर यहाँ समस्या है तो इन समस्याओं को मुझे दूर करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां जो हैं आज किस जगह देखते हैं, क्या उनको ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगेगा? विपक्षी पार्टियां जो है क्या कहूँ, यहाँ पे तो पक्ष का नाम लेके लोग एमएलए बन गए और आज वो विपक्ष में खड़े हैं। आज मैं जो हमारी पार्टी का नाम लेके एमएलए बने, मैं उनके अधूरे कार्यों को और शमशेर जी का परिवार उन अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और विपक्ष जो है वो आपके सामने है कि किस ढंग से उन्होंने कार्य किया है और वो गांव में आके आज उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। चंडीगढ़ तो पहुंच गए लेकिन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। दबंग एमएलए की जरूरत है कि मैम किस प्रकार का एमएलए चाहती है? देखो, दबंग के साथ भावुक भी हो, लोगों की भावना को भी समझे और लोगों के दर्द को अपना दर्द समझे, मैं ऐसे एमएलए की उम्मीद करती हूँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदार और अच्छी पार्टी है और जिसको भी भेजेगी बहुत अच्छे कार्य वो करवाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। थैंक यू।
बहुत खुश हूँ, वरना तो 30 साल हो गए मेरे बहन आपी मेरा पीला कार्ड कौन पड़ा था। बहुत घनी खुशी हुई मैंने राधा जी, तो मैं घनी खुश हूँ। क्या कहना चाहो, दो शब्द एकजुट होकर सब बाणा तो पूरा सम्मान दिवाऊंगी। राधा ने मैं दोबारा में बुलाऊंगी सम्मान। कितने खुश होता हूँ आज खूब खुश है। किस चीज का खुशी है? कार्ड मिला आज इसलिए संजय जी को क्या कहना मैंने बनवाने का कार्ड 5 लाख मेरा पीला कार्ड। पीला कार्ड में जो है आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। आज जो ये राशन कार्ड वितरण समारोह राधा का, हाँ, ये इस तरह के कार्य गांव में होने चाहिए। हमें मतलब कि कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, हमारा टाइम बचता है, और जिनको नहीं पता उनको इन चीज का बेनिफिट मिलता है। ऐसे ऐसे कैंप गांव में लगते रहने चाहिए। हम बहुत खुश हैं और ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए। राधा खड़गपुर को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे गांव की जिस प्रकार मैम ने समस्या हल की है उसी प्रकार आगे भी करें।